Question 6. If A and B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. Given है cos A equal to cos B, हमें शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। एक ट्राइंगल बना लेते हैं A और B, एक्यूट एंगल हो गया है, एंगल C हो जाएगा ये वाला। एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर, इसका नाम होता है D। फॉर्मूला होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। कॉस ए इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए के लिए बात हो, बेस हो जाएगा एडी, हाइपोटेनियस हो जाएगा एसी, यानी एडी अपॉन एसी। कॉस बी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा बीडी, हाइपोटेनियस हो जाएगा बीसी, बीडी अपॉन बीसी। इक्वल टू कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, यहाँ से एक्स मान लेते हैं। एडी इक्वल टू हो जाएगा जब इसको और इसको लेते हैं, एडी इक्वल टू हो जाएगा एक्स एसी, इक्वेशन बन डाल देंगे इसके लिए, और जब इसको और इसको ले लेते हैं तब हो जाएगा बी डी इक्वल टू एक्स बी सी। इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दो ट्रायंगल में यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADC ले लेते हैं। ADC ट्रायंगल में हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, AC स्क्वायर बेस AD स्क्वायर परपेंडिकुलर हो जाएगा प्लस का CD स्क्वायर। अब देखो CD स्क्वायर CD साइड है, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है, इसलिए CD इक्वल टू निकाल लेते हैं। CD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से AC स्क्वायर एज इट इज जाएगा माइनस में, माइनस का AD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 देते थे इसके लिए। इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस BC स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस का CD स्क्वायर उसका भी निकाल लेंगे। CD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों CD स्क्वायर इक्वल आ गई। कंपेयर कर देंगे बाई इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर। अब 1 2 को इसमें, क्योंकि AD और BD वैल्यू इसमें गिवन है, AD और BD इन दोनों के लिए इक्वेशन से रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना है A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल प्रूफ करना है बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से इनकी वैल्यू यूज कर लेते हैं। AC एज इट इज, AD की प्लेस पर हो जाएगा XAC, यानी एक्स स्क्वायर और AC स्क्वायर इक्वल टू BC एज इट इज माइनस BD इक्वल टू है XBC, एक्स स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर। अगर देखो 8 भी AC स्क्वायर, यहाँ पर भी AC स्क्वायर, यहाँ पर भी BC स्क्वायर, यहाँ पर भी BC स्क्वायर, यहाँ से AC स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, माइनस बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इधर से अगर BC स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी AC इक्वल टू हो जाएगा BC। अगर AC मीन्स A वाली साइड और A साइड इक्वल आ रही है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गया। सिंस साइड AC इक्वल टू साइड BC, सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्योंकि आप जानते हैं ट्रायंगल कौन सा बन गया है, आइसोस्केल ट्रायंगल बन गया। आइसोस्केल ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो, दोनों के एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। क्वेश्चन 7, इफ cot theta equal to 7/8, then evaluate
पार्ट 1 दे रखा है, इसका है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। पार्ट 2 दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा। हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। वैसे जब देखा जाए तो सिंपल फॉर्मूला इसका बन सकता है, सिंपल तरीका ऐसा करा सकते हैं, हो जाएगा ऐसा सिंपल तरीका a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से साइन स्क्वायर को अगर इधर भेज देते हैं तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से सेम इसी टाइप से इसके लिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा का, और कॉट थीटा वैल्यू गिवन है 7/8 यानी 7/8 का होल हाफ स्क्वायर। इससे कर दीजिए 7 7 जा 49 अपॉन 8 जा 64। सेम है तो कॉट स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल लेंगे हम 7/8 का होल हाफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 7 जा 49 अपॉन 8 8 जा 64। या इसको सेकेंड टाइप से करते हैं, थोड़ा चेंज करके कर लेते हैं। कॉट इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, यानी बेस इक्वल टू हो जाएगा 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8। बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस इसका यहाँ से हम निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। बेस का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 जा 49 8 8 जा 64 9 + 4 13 का 3 कैरी 1 6 + 4 10 + 1 11 113 हो गया। अब फॉर्मूला हम इसका लगा लेते हैं। पार्ट 1 इसका फिर से करके देखते समझाते हैं सेकेंड मेथड से। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। फॉर्मूला इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 ऐसा ही रहेगा। साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इसका है 8, हाइपोटेन्यूस इसका इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा 8 अपॉन √113 इसका होल ऑफ स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस इसका है 8, बेस इसका है 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर हटाने से 1 माइनस 8 8 64 अपॉन 113 डिवाइड बाई 1 माइनस का 7 7 जा 49 अपॉन 113। एलसीएम लेंगे इसका तो 113 एज इट इज माइनस 64 डिवाइड बाई 113, ये आ जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113। ये दोनों कट हो जाएंगे, बचेगा यहाँ से, इससे इसको माइनस करने बचेगा 49 माइनस करने पर 64। इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 यही हो जाएगा सेम।